आईएलटीएस कर रहे हो, क्लियर नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चलो एक डिफरेंट नया टॉपिक लेके आया हूं। आज तक वीडियो नहीं बनाया। आज मैं टीच करूंगा आईएलटीएस का सिलेबस। मतलब आज मैं रीडिंग को ना ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक्स नहीं टीच करने वाला, मैं आपको सॉल्व करने वाला नहीं हूं। रीडिंग इंटरेस्ट बनाए रखना, हिंदी पंजाबी अंग्रेजी मिक्स करके टीच करूंगा, क्योंकि टीचर तो सबका साझा होता है ना। मतलब मैं कोशिश करूंगा कि मेरे सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, आईएलटीएस कैसे क्रिएट करना है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। आज मैं आपको टीच करूंगा कि किस तरीके से आप रीडिंग मॉड्यूल में कमांड बनाओगे, कौन कौन सी टाइप्स आपको रीडिंग में आएंगी। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताने वाला हूं, ये मत सोचना कि मास्टर ने जो बाहें ऊपर चढ़ा रखी हैं, लड़ना नहीं है भाई, समझाना है थोड़ा। आज ना लास्ट वीडियो बना के हटाऊं, स्पीकिंग का मूड थोड़ा सा अच्छा था तो सोचा रीडिंग का भी बना देता हूं। अगर मूड थोड़ा सा और अच्छा हो गया तो राइटिंग का भी बना दूंगा। ये मत बोलना कि मास्टर जी एक दिन में इतनी वीडियो कैसे बना दी। ये जब ना दिल करता है तो पढ़ाने का मेरा एक फंडा है, या तो होता है लव योर जॉब, मैं अपने काम को इतना प्यार करता हूं, या होता है लीव योर जॉब, छोड़ भाई आज नहीं करना। तो आज काम के लिए लव है, तो मैं आपको कैसे टीच करूंगा, कमाल की बात है। देखिए, चाहे +2 का बच्चा है, चाहे एमए का बच्चा है, आईएलटीएस का पेपर आने वाला है, सेम 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 सिलेबस क्या है और सिलेबस की टाइप्स कौन सी होती हैं, कैसे आईएलटीएस रीडिंग क्रैक होता है, टिप्स बता दूं, मजा आ जाएगा। चलिए वीडियो को स्किप मत करना, आपसे कुछ नहीं मांगता है सिवाय एक चीज, या तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अगर आपने किया हुआ है सब्सक्राइब तो कम से कम अपने 2 3 4 5 दोस्तों को बता दो कि भाई सब्सक्राइब कर ले, मास्टर का 1 मिलियन होने वाला है। तो आप लोग ही करोगे, मेरा काम है आपको टीच करना, कोई हिडन चार्ज नहीं है यूट्यूब के आपके लिए। जो पढ़ाऊंगा बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूं, पैसे कमाता हूं, यूट्यूब अमेरिका से देता है, आपसे नहीं लेता। तो अपने भाई को कैसे ऊपर लेके जाना है, मतलब इतना भी ऊपर नहीं लेके जाना, मतलब ठीक ठाक सा ऊपर लेके जाना है, उसके लिए वीडियोस को देखते रहिए, स्किप मत करना। शुरू करता हूं आईएलटीएस रीडिंग का सिलेबस, टाइप्स, और टाइप्स आपको शो भी करूंगा कौन कौन सी टाइप होती हैं। और वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, एक अगले वीडियो में मैं आपके लेके आऊंगा आईएलटीएस रीडिंग को कैसे सॉल्व करना है, टिप्स कैसे कैसे, पहले कौन सी चीज करना है फिर कौन सी, ये बातें। शुरू करते हैं, टाइम खराब नहीं करते। थोड़ा सा हिंदी में मेरा हाथ थोड़ा टाइट है, उसके लिए माफी करना, ठीक है। सबसे पहले यहां पे देखिए, मैंने आईएलटीएस का, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, मेरे पास है आईएलटीएस का सिलेबस। यहां पे आप ना एक बार गौर से देखिए, आप किसी और चीज की तरफ मत ही देखिए तो अच्छा होगा। हम चलते हैं आईएलटीएस इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, दैट्स ओके। 4 मॉड्यूल्स होते हैं, आज का जो मॉड्यूल है दैट्स हियर, ये इनके बारे में हम बात फिर अगले वीडियोस में करेंगे। आज कमाल इस पे करते हैं। रीडिंग 1 आवर, चाहे जीटी की रीडिंग होती है चाहे एकेडमिक की रीडिंग होती है, 1 आवर का टाइम है। 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं। और जो बैंड स्कोर का तरीका है ना, मैं आपको थोड़ा सा एक बात क्लियर कर देता हूं। आईएलटीएस रीडिंग बैंड स्कोर चार्ट, ये देख लीजिए प्लीज 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 प्लीज, ये रहा बैंड स्कोर चार्ट। इससे आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा। अगर आप एकेडमिक के स्टूडेंट हो, एकेडमिक के, तो अगर आपके 39 ठीक है तो भी आपके 9 बैंड है, अगर आपके 40 ठीक है तो वो भी आपके 9 बैंड स्कोर है, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं, कोई बच्चा रीडिंग में अगर लेके आता है 6 बैंड, एकेडमिक का बच्चा अगर लेके आता है 6 बैंड, तो उसके अगर 23 ठीक है तो भी 6 है, अगर 24 है तो भी 6 है, 25 है तो भी 6 है, 26 है तो भी 6 है। मगर एक बात याद रखना, अगर 23 से आपके रह गए 22 तो आपके आए 5.5। ये बात रीडिंग में बड़ी कमाल की है। तो यहां पे मैंने आपको चार्ट दिया हुआ है, ये है एकेडमिक का और ये जनरल का। जनरल वालों के लिए अगर आपने 9 बैंड स्कोर लेके आने, 39 पे काम नहीं चलने वाला, आपको 40 ही ठीक करने होंगे। और अगर जनरल के स्टूडेंट ने लेने हैं 6 बैंड, तो आपके 30 या 31 ठीक होने चाहिए। अरे भाई ये तो ना इंसाफी हुई ना। मतलब क्या है कि अगर एकेडमिक वाले ने लेने हैं 6 तो उसके 23 ठीक होंगे तो 6 आ जाएंगे, अगर एकेडमिक वाले ने 6 लेने हैं तो उसके कम से कम ठीक होने चाहिए 30, मतलब 7 क्वेश्चन का फर्क हो गया यहां पे। चलिए इंटरेस्ट बताता हूं, जो आईएलटीएस का एकेडमिक होता है ना, रीडिंग का एकेडमिक वालों का,
नंबर वन वो होता है लेंथी, कम से कम 10 से लेके 12 पेजेस का। जो जनरल का होता है वो होता है कम से कम 4 से लेके 6 पेजेस का। रीडिंग बहुत छोटी होगी। हाँ, एकेडमिक की रीडिंग लेंथी होती है, जनरल की रीडिंग ट्रिकी होती है, मगर जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो दोनों में सेम ही अप्लाई होती हैं। और किसी बच्चे को अगर लगता है कि जीटी और एकेडमिक का एग्जाम जब इकट्ठा आता है तो बैंड स्कोर अच्छे आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हर रोज प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। जनरल वाले ये देखें, एकेडमिक वाले ये देखें, और रमन सर की वीडियो जरूर देखें। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है ये देखिए, 40 क्वेश्चंस हैं, 3 पैसेजेस हैं। पैसेज होते हैं वो 3 हैं, आपको ये बात क्लियर कर देता हूं। जो पैसेज 1 होता है उसमें 1 से लेके 13 क्वेश्चन होते हैं। पैसेज 2 होता है उसमें लेके 14 से लेके 26 होते हैं। और पैसेज 3 होता है 27 से 40 क्वेश्चन होते हैं। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किए होते हैं। तो पैसेज 1 का कोई टॉपिक और होता है, पैसेज 2 का टॉपिक कोई और होता है, पैसेज 3 का टॉपिक कोई और होता है। मतलब ये तीनों पैसेज में से मिला के 40 क्वेश्चन बनते हैं, 40 क्वेश्चन। और कमाल की बात बताता हूं मैं आपको, मान लीजिए क्वेश्चन टाइप कौन कौन सी है। ये पहले मैंने लिखा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन, ये होगी एक टाइप। कौन कौन सी? ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन। दूसरी टाइप है हमारे पास एमसीक्यू, और तीसरी टाइप है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, चौथी टाइप है लिस्ट ऑफ हेडिंग, और पांचवी टाइप है मैचिंग। मतलब ये 5 चीजें अगर आपने कर ली ना तो आईएलटीएस का पेपर इनमें से ही आपको आएगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। कमाल बताता हूं आपको, मान लीजिए 40 क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस। तो 40 क्वेश्चन ये तो नहीं है कि 40 के 40 ट्रू फॉल्स आएंगे, नहीं आएंगे। चाय बनाइए कभी, चाय पता कैसे बनती है? थोड़ा सा पानी डाल दिया, थोड़ी सी चाय पत्ती डाल दी, थोड़ा सा शुगर डाल दिया, थोड़े से इलायची, थोड़े से लौंग, थोड़ा सा दूध, थोड़ी थोड़ी चीजें मिक्स होती है ना। उसी तरीके से जो ये 40 क्वेश्चन है ना वो पता कैसे मिक्स होते हैं। मान लीजिए एग्जामिनर ने बोला कि भाई 8 तो सारे ट्रू फॉल्स दे दो और 7 इनको दे दो एमसीक्यूज, जो फिलअप्स हैं वो दे दो इनको 10 फिल इन द ब्लैंक्स दे दो, और जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है 7 लिस्ट ऑफ हेडिंग दे दो। मतलब 8 7 15, 15 7 22 32, और जो मैचिंग है 8 इनको मैचिंग दे दो। मतलब क्या है, सभी को मिला के आपके बन गए 40 क्वेश्चंस। ये कमाल की बात हुई ना। अब आपको ये पता है कि आपको सिलेबस में करना क्या है, चाहे आप +2 वाले हो चाहे आप एमए वाले हो, सेम सिलेबस। अब आपको बात बताता हूं, जैसे ट्रू फॉल्स और यस नो है, ये कैसे दिखते कैसे हैं, आइए मैं दिखा देता हूं कैसे दिखते हैं। यहां पे मैंने ये रहा, देखिए मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन, जैसे कोई टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग का कोई टॉपिक था, और जो टाइप होती है ना वो ऐसी कुछ होती है, ऐसी। जैसे मान लीजिए ये रहा यस, ये रहा नो, ये रहा नॉट गिवन। इस क्वेश्चन को आपको रीड करना पड़ेगा लोकेशन पे जाके। अगर तो आपको बिल्कुल मैच कर गया तो आंसर आएगा यस, अगर बिल्कुल उल्ट हो गया तो आंसर आएगा नो, अगर इसकी कोई बात ही नहीं की तो आंसर आएगा नॉट गिवन। मतलब ये एक तरीका होता है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और याद रखना, जैसे यस नो है वैसे ही ट्रू फॉल्स है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है। मगर एक बात ध्यान रखना कि आपको अगर यस नो पूछा तो यस नो में जवाब दीजिए, अगर ट्रू फॉल्स पूछा तो ट्रू फॉल्स में जवाब दीजिए। जस्ट क्वेश्चन रीड करना है, लोकेशन पे जाना है, देखना है ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, नॉट गिवन कौन सा है। और मेरी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की, आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा। ये पहली आपको एक टाइप क्लियर कर दी मैंने। और अगर मैं आपको बताऊं ये ट्रू फॉल्स, हम अगर ये देखिए, ये हो गया हमारा एक। दूसरी टाइप एमसीक्यू, ये कैसे दिखते हैं, आओ मैं दिखाता हूं ये कैसे दिखते हैं। मतलब मैंने आज सोचा कि आपको टाइप्स तो दिखा दूं ना। आईएलटीएस एमसीक्यू ये कुछ ऐसे दिखते हैं। मतलब क्या है कि आपको दिखाया जाएगा एक क्वेश्चन, जैसे यहां पे एक रीसेंट सर्वे ब्रिटिश सेकेंडरी स्कूल, तो इनमें से ABCD में कौन सा आंसर, आप तो बन गए कौन बनेगा करोड़पति वाला है ये। मतलब इनमें से बहुत सारे बच्चे रीड आउट करके लगाते हैं और बहुत सारे बच्चे लगाते हैं जय माता दी और डी। अगर डी आंसर ठीक हो गया तो विश्वास पक्का। मतलब क्या है कि ये दूसरी टाइप होती है एमसीक्यू। इसमें से आपको कोई चूज एक करना था कि कौन सा आंसर है, वो आपके लिए सामने आ गया। मतलब ये होगी हमारे पास 2 टाइप। मैंने आपको ट्रू फॉल्स भी दिखाया, एमसीक्यू भी दिखाया। थर्ड आ गया मेरे पास फिलअप्स। फिलअप्स होती है फिल इन द ब्लैंक,
खाली थामा जिसको हम बोलते हैं। और इसकी ना कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सब कुछ किया है, वेल मैनेज्ड किया है। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक के आगे भी मैंने 4 फोल्डर बनाए हैं कि कौन कौन सी टाइप में फिल इन द ब्लैंक आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए एक सबसे टफ होती है फिल इन द ब्लैंक, जो होती है विद ऑप्शन, इसको बोलते हैं सिनोनिम वाली फिल इन द ब्लैंक। मतलब आपने 36 को सॉल्व करना है, इनमें से कोई एक आंसर को आपने मैच करना है। ये हमारी फर्स्ट टाइप होगी। दूसरी टाइप जिसको हम बोलते हैं टेबल वाली फिल इन द ब्लैंक, है तो फिल इन द ब्लैंक ही है, मगर इसकी जो शेप है ये आंसर चाहिए इन तीनों को फाइंड करके और ये आंसर मिलेगा। ये दूसरी टाइप होगी। मतलब पहली कौन सी थी, सिनोनिम वाली या विद ऑप्शन, दूसरी टेबल वाली। तीसरी होती है समरी। समरी जैसे ये, इसको कंप्लीट करना है, ये क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन हमने पढ़ना है। और चौथी फिल इन द ब्लैंक होती है ये वाली, जिसको हम बोलते हैं फ्लो वाली। फ्लो वाली एक से लेके नीचे नीचे नीचे, मतलब टोटल 4 तरीके के फिल इन द ब्लैंक आएगी। और चारों में से आपको सॉल्व करने का तरीका हर एक वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, आप देख सकते हो, और नए नए वीडियोस भी आएंगे। मतलब अभी तक हमें जो ये क्लियर हो रहा है, हमें ये बात क्लियर होगी कि भाई फिल इन द ब्लैंक को करने के लिए ये 4 टाइप होगी। अगर सिलेबस की बात करते हैं, हमें पता चल गया कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कैसे आएंगे, एमसीक्यू कैसे आएंगे, फिल इन द ब्लैंक की जो 4 टाइप है वो कैसी आएंगी, लिस्ट ऑफ हेडिंग को कैसे करना है। आइए मैं बताता हूं कि लिस्ट ऑफ हेडिंग दिखता कैसा है। तो भाई लिस्ट ऑफ हेडिंग कुछ ऐसा दिखता है कि आपको एक पूरा पैराग्राफ है वो रीड करना होता है, और उसके बाद आंसर इनमें से फाइंड करना होता है कि किस चीज की बात की। पैराग्राफ बी पढ़ना है, इसमें से किसकी बात की, सी पढ़ना है, किसकी बात की। ये होते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग, और एग्जाम में आती हैं ये। और लास्ट वाला जो बचा वो हमारा बचा मैचिंग। मैचिंग की भी 2 टाइप आती हैं। एक होता है कि जो हाफ सेंटेंस दिया हुआ है और हाफ को मैच करना है। मान लीजिए 36 है, हेडलाइन कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर स्टेट दैट, इसमें से कौन सा वाला आएगा। और ये ऐसे नहीं होता कि रीड करते करते हम आंसर लगा देंगे, इसको फाइंड आउट करने का तरीका बड़ा डिफरेंट होता है। एक तो मैचिंग का ये टाइप होता है, और एक मैचिंग होती है लिस्ट ऑफ पीपल, जिसमें यहां पे हमें ये बताया होता है कि माइकल क्रॉस ने कौन सी लाइन इनमें से कही, सैली कोको ने कौन सी कही। ये मैचिंग वाला होता है। मतलब मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आप अपना आईएलटीएस का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, रीडिंग की बात थी, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन एक टाइप, एमसीक्यू दूसरी टाइप, फिल अप्स तीसरी टाइप, लिस्ट ऑफ हेडिंग चौथी, और मैचिंग 5वीं। मैचिंग के भी आगे 2 पार्ट थे, लिस्ट ऑफ हेडिंग का तो सिंपल एक ही था, फिल इन द ब्लैंक के 4 पार्ट है, एमसीक्यू का भी एक है, ये भी एक है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप कहीं से भी आईएलटीएस कर रहे हो ना, एक बात ध्यान में रखना, कहीं से भी आईएलटीएस करो, आपने क्या करना है, ये वीडियो देखने के बाद अपने ट्रेनर को एक बात बता देनी है कि भाई सर, चलो भाई सर क्या होता है मेरे को नहीं पता, चलो सर जी ये वाला सिलेबस है, हमें ये वाला सिलेबस कंप्लीट करवा दो। मान लीजिए अपने टीचर को बोलो कि मेरे को ना लिस्ट ऑफ हेडिंग सिखा दो। अगर आपके टीचर ने आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग बहुत अच्छे से सिखा दी ना, उसको बोलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिल इन द ब्लैंक करवा दीजिए। जब करवा दिए अगेन धन्यवाद, मैचिंग करवा दीजिए धन्यवाद, ट्रू फॉल्स करा दीजिए धन्यवाद, लास्ट वाला एमसीक्यू भी करवा दीजिए। अगर आपको आपके ट्रेनर ने, टीचर ने, मेरी वीडियोस ने, मैंने किसी ने भी आपको आईएलटीएस में अगर आपको बहुत अच्छे से टीच किया और आपको ये 5 टाइप समझ में आ गई ना, मैं रमन शर्मा गारंटी देता हूं आईएलटीएस इससे बाहर नहीं आता। इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस है, और 9 बैंड आपके कहीं पे भी नहीं गए। अगर आपको लगता है कि हाँ रमन ने बहुत अच्छे से हमें सिलेबस भी बता दिया, टाइप्स कैसी कैसी आती है वो भी बता दी, और YouTube पे मेरी ऑलरेडी सभी के ऊपर वीडियोस पड़ी हैं, और इन फ्यूचर में मैं आपको नई नई और वीडियोस लेके आता रहूंगा कि आपको पता चलेगा कि ट्रू फॉल्स सॉल्व कैसे करने हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग कैसे करते हैं। मैं एक स्टूडेंट बन के आपको परफॉर्म करके दिखाता हूं, तो इससे बच्चों को ऐसे लगता है कि रमन सर तो जैसे पढ़ाते हैं ना, अगर हम वैसे एग्जाम में करके आएंगे ना तो 100% एग्जाम आपका क्लियर होगा और आपको कोई भी नहीं हरा पाएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, तो दिल से बनाया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब किया हुआ है तो किसी 2-4 से और करवा दो, कुछ नहीं जाता, प्यार बांटो। लव यू, थैंक यू सो मच। बुरा लगा हो किसी बात का तो हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, मगर जो पढ़ाता हूं दिल से पढ़ाता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर 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 शेयर कर दिया करो, दोस्तों को बता दिया करो कि भाई रमन आईएलटीएस वाला है, वो लड़का बहुत अच्छा पढ़ाता है।
और नए नए फीचर्स हम आईएल्स में लेके आते रहेंगे। हमारा एक एप्लीकेशन है बेबी कोड आईएल्स का, उसके ऊपर हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करते हैं और बहुत सारे बच्चे, अब मैं रीडिंग मॉड्यूल को भी उसके ऊपर लेके आ रहा हूं। जल्दी आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा आईएल्स में। थैंक यू वेरी मच।